लकी ने वाकई बहुत सालों के बाद ऐसा खाना खाया था। खाना खाकर लग तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन मन ही मन उसे ये बात खटक रही थी कि उसने ये खाना अकेले ही खा लिया था। वो चाहता था कि इस लजीज खाने का जायका उसके दोस्तों की जुबान पर भी घुलना चाहिए, इसलिए उसने रुस्तम से खाना बंधवाने की बात कही थी। लेकिन रुस्तम इस दुविधा में पड़ गया था कि उसके मालिक की डिमांड को कैसे पूरा करे। फिर भी रुस्तम ने कहा, हाँ हाँ सर, आप चिंता मत करिए, हम अभी पैक करवा देते हैं। जैसे ही रुस्तम ने ये बात कही, वो होटल के मैनेजर को बुलाने के लिए कमरे से बाहर चला गया। उसने मैनेजर को फोन मिलाया और उससे जल्दी से जल्दी सारा सामान इकट्ठा करने के लिए कहा। मैनेजर ने तुरंत सारा सामान मंगवाया और रसोई में अपने खानसामों से बाकी का काम छुड़वाकर उन्हें इस काम में लगा दिया। लगभग आधे घंटे के अंदर ही सारा खाना बनकर तैयार हो गया था और मैनेजर वो सारा खाना लेकर रूम नंबर 888 में आ गया था। वहां के हर अटेंडेंट के हाथ में एक नीला और सफेद रंग का डब्बा था। मैनेजर ने कमरे के अंदर आते ही कहा, रुस्तम सर, खाना तैयार है। रुस्तम ने उससे इशारा किया और अटेंडेंट ने सारा खाना मेज पर लगा दिया। रुस्तम ने एक एक डब्बे का ढक्कन खुलवाया और उसे देखा और उसकी खुशबू भी ली। फिर उसने खाना लकी को दिखाया और बोला, सर आप देख लीजिए, सब कुछ ठीक है ना? अगर आपको और किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताइए, हम अभी रेडी करवा देते हैं। लकी ने अपनी आंखों से उन डब्बों को देखा। उसमें ढेर सारा खाना था। उसके तो सिर्फ 3 ही दोस्त थे, लेकिन खाना को देखकर ऐसा लग रहा था कि इसमें आराम से 15 लोग निपट सकते थे। लकी ने रुस्तम की ओर देखा और बोला, ये तो बहुत सारा है रुस्तम जी, मेरे तो सिर्फ 3 ही दोस्त हैं, मुझे सिर्फ एक ही बॉक्स दे दीजिए, काफी है। अगर मैं इतना सब अपने साथ ले जाऊंगा तो वेस्ट हो जाएगा। अगर आप चाहें और ये रिटर्न हो सके तो रिटर्न कर दीजिए, और अगर रिटर्न ना हो तो इसे बाकी लोगों में ही बंटवा दीजिए। लकी ने मुस्कुराते हुए अपने लिए एक डब्बे का ढक्कन लगा लिया था। मैनेजर ने डिब्बे के साथ एक बॉटल वाइन भी रखवा दी थी। जैसे ही लकी उस डब्बे को उठाकर निकलने लगा तो रुस्तम उसके हाथ से डब्बा लेने के लिए आगे आया और बोला, अरे अरे सर, आप इसे क्यों उठा रहे हैं? लाइए, मैं इसे उठाकर रखवा देता हूं। लकी ने काफी कोशिश की कि वो डब्बा अपने ही हाथ में रखे, लेकिन रुस्तम डांगी माना ही नहीं और उसने आखिरकार लकी के हाथ से वो डब्बा ले लिया और उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके समूह के बाकी लोग भी लकी के साथ उसके पीछे ही चल रहे थे। ठीक है रुस्तम जी, लंच के लिए थैंक यू, आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अब प्लीज आप लोग तकलीफ मत लीजिए, मैं यहाँ से अपने लिए टैक्सी ले लूंगा। लकी ने सभी लोगों को देखा और रुस्तम से कहा। जैसे ही लकी का ये कहना हुआ कि इतने में रागिनी भीड़ से निकलकर बाहर आई और उसने लकी से कहा, सर आप टैक्सी मत लीजिए, मेरी कार यहीं खड़ी है, मैं आपको छोड़ दूंगी। रागिनी की आंखों में चमक थी, वो लकी के ऊपर से नजर ही नहीं हटा पा रही थी। लकी देख पा रहा था कि खाना खाते हुए भी रागिनी बार बार लकी की ओर देखी जा रही थी। अब जैसे ही रागिनी ने लकी को अपने साथ चलने का ऑफर दिया तो वो सोच में पड़ गया। उसका मन तो कर रहा था कि वो हाँ कर दे, और ये भी कर रहा था कि ना कर दे। ना वो इसलिए करना चाह रहा था क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में लोग उसे घूर कर देखें। लकी के कॉलेज में किसी के कार से आने की, और वो भी किसी लड़की के साथ, इस चीज की कल्पना कोई नहीं कर सकता था। लेकिन उसका हाँ करने के पीछे का सिर्फ एक ही कारण था, रागिनी। वो रागिनी की धूप से मिचमिचाती हुई आंखों को चाह कर भी मना नहीं कर सकता था, और इसलिए उसने कहा, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं। जैसे ही लकी ने रागिनी के साथ जाने के लिए हाँ की, रुस्तम और बाकी लोगों की जान में जान आ गई। रागिनी का ऑफर एक्सेप्ट करते ही वो समझ गए थे कि लकी उनकी मेहमान नवाजी से खुश था। रागिनी उसे अपने साथ अपनी कार की ओर ले गई और बाकी लोगों ने उसे विदा कर दिया। जैसे ही रागिनी ने देखा कि बाकी लोग निकल गए हैं, वो लकी की ओर घूमी और बोली, सर आपने मेरे साथ आने के लिए हाँ कर दिया, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। लकी ने उसकी ओर देखा और मुस्कुरा दिया। इसके बाद रागिनी के दिमाग में ना जाने क्या शक आया। उसने फिर से लकी की ओर देखा और बोली, सर आपको मालूम है ना कि लिफ्ट में जिस लड़की के साथ आपकी लड़ाई हुई थी वो लड़की मैं ही थी। आई एम रियली सॉरी सर, मुझे नहीं मालूम था कि मैंने आपके ऊपर डाउट किया, आपको इतना कुछ कह दिया, इसके लिए आप मुझे माफ कर दीजिए सर, प्लीज। रागिनी ने कहा और लकी का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही रागिनी ने लकी के हाथ को अपने हाथ में थामा, उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि रागिनी इतनी जल्दी इसके बारे में बात करना शुरू कर देगी। लकी सकपकाया और उसने कहा, अरे ये सब तुम क्या कर रही हो रागिनी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, गलती मेरी भी तो थी। मुझे तुम्हें इस तरह से लिफ्ट में देखकर तुम्हें परेशान नहीं करना चाहिए था, इसलिए माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए।
और अब की बार लकी ने रागनी का हाथ पकड़ लिया। रागनी ने भी नहीं सोचा था कि इतना बड़ा आदमी आगे से चलकर उससे माफी मांगेगा। वो उसकी सादगी की दीवानी हो गई थी। लिफ्ट में उसने लकी के प्रति अपने दिमाग में जो छवि बना ली थी, लकी उससे बिल्कुल अलग निकला था। जैसे ही लकी ने उसके हाथ को अपने हाथ में लिया, रागनी ने फिर से अपना हाथ छुड़वाया और अपने ही हाथ से फिर से लकी का हाथ पकड़ते हुए बोली, अरे नहीं सर, आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मुझे तो बस इस बात की खुशी हो रही है कि इतने बड़े आदमी ने मुझे देखा। मुझे उम्मीद है सर कि आप मेरे रूड बिहेवियर की वजह से नाराज नहीं होंगे। अगर मैंने अपने मुंह से कुछ भी उल्टा सीधा कह दिया हो तो मुझे माफ कर दीजिएगा सर, प्लीज। रागनी ने कहा और उसके आगे हाथ जोड़ने लगी। जब लकी को लगा कि यह माफी मांगने और माफ करने का सिलसिला इतनी जल्दी खत्म नहीं होने वाला था, तो उसने बात को वहीं खत्म करते हुए कहा, अच्छा चलो ठीक है, जो हुआ उसे भूल जाओ और गाड़ी स्टार्ट करो। रागनी ने देखा कि लकी के चेहरे पर वही सादगी भरी मुस्कान थी जिसे देखने के लिए वो बार बार लकी की ओर देखती। उसके पतले पतले होठ किसी फूल की पत्तियों की तरह लग रहे थे और जैसे ही वो खिलते थे तो लगता था कि पूरे मौसम में खुशबू फैल गई हो। ओके सर, ठीक है, रागनी ने शर्माते हुए कहा और कार अनलॉक कर दी। लकी और रागनी गाड़ी में बैठे और देखते ही देखते उनकी गाड़ी ने लकी के कॉलेज जाने वाली सड़क को पकड़ लिया था। लकी ने अपनी जेब से फोन निकाला और अमित को फोन करके पूछा, कहाँ हो तुम लोग? हम लोग अभी यहीं हॉस्पिटल में ही हैं, कोयल के साथ, अमित ने कहा। लकी ने जैसे ही सुना कि उसके दोस्त अभी भी हॉस्पिटल में ही थे तो वो दुविधा में पड़ गया। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो खाना लेकर हॉस्टल जाए या फिर हॉस्टल आकर उनके आने का इंतजार करे। उसने देखा कि खाना अभी गर्म था और अगर वो हॉस्टल जाता और उनका इंतजार करता तो खाना ठंडा हो जाता और उसका स्वाद भी खराब हो जाता। लेकिन अगर वो गर्मा गर्म खाना लेकर हॉस्पिटल चला जाता तो उधर कोयल गर्म हो जाती। इसी उलझन में लकी सड़क को देखे जा रहा था कि तभी रागनी ने उसे देखा और पूछा, सर आपके कॉलेज ही चलना है ना? रागनी के चेहरे पर एक मुस्कान थी। लकी के मन में एक बार के लिए ये ख्याल आया कि हॉस्टल का कमरा खाली है और अभी अमित और बाकी लोगों के आने में कुछ वक्त है। ऐसे में वो चाहता तो रागनी को अपने साथ उस कमरे में ले जा सकता था। उसके दिल की धड़कन में थोड़ा इजाफा हो गया था। लेकिन इससे पहले कि वो उसे लेकर हॉस्टल जाता, उसने अपने आप को शांत करते हुए कहा, नहीं हम लोग हॉस्पिटल चलते हैं, वहां पर मेरी एक फ्रेंड एडमिट है। लकी ने कहा, ठीक है सर, फिर मैं उधर ही गाड़ी मोड़ लेती हूँ, रागनी ने कहा और गाड़ी को सिटी हॉस्पिटल की तरफ मोड़ लिया। लकी को थोड़ी देर बाद महसूस हुआ कि रागनी की पूरी गाड़ी में उसके परफ्यूम की महक घुल गई थी। इतनी मोहक खुशबू थी वो कि लकी उसे जितना समेटता जा रहा था वो उतनी ही कम पड़ती जा रही थी। जब लकी का दिल सिर्फ खुशबू से नहीं भरा तो उसने रागनी को देखने के लिए अपना चेहरा हल्का सा उसकी दिशा में घुमा लिया। लेकिन जैसे ही उसने देखा कि रागनी उसे ही देख रही थी तो उसने तुरंत अपनी नजर नीचे कर ली। उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसकी आंखों में उसकी हंसी चमक रही थी। अचानक उसे लग रहा था कि वो फिर से वही हरकत कर रहा था जो वो लिफ्ट में कर रहा था और उसे अपने आप पर ही शर्म आ रही थी। वैसे सर, अगर आप चाहें तो फिर से अपनी नजर उठाकर देख सकते हैं, मैं इस बार आपको, रागनी ने भी शर्माते हुए कहा। बड़ी हिम्मत करके उसने ये बात कही और कहते ही उसका दिल भी जोरों से धड़कने लगा। जैसे ही लकी ने उसके मुंह से ये सुना, उसकी शर्म और ज्यादा बढ़ गई। उसने बिना रागनी की ओर देखे कहा, हाँ क्या कहा तुमने? मैंने पहले भी यही कहा था कि अगर सर की नजर मेरे ऊपर पड़ती है तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, इसलिए आप चाहें तो, रागनी ने कहा और मुस्कुराते हुए सड़क की ओर देखने लगी। लकी भी मुस्कुराने लगा। उसके पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उसके दिल की धड़कन उसकी जुबान से ज्यादा बोल रही थी। लकी ने फिर भी रागनी को झलक भर ही देखा था और उसका मन किया कि वो अपनी आंखों को हमेशा हमेशा के लिए रागनी के ही नाम कर दे। उसके गाल, उसके कान और उसकी उंगलियां, उन सब में कोई जादू सा था। लकी ने अपनी जिंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की को इतने पास से कभी नहीं देखा था। देखते ही देखते कब सिटी हॉस्पिटल आ गया पता ही नहीं चला। रागनी ने देखा कि लकी उसे अभी भी देख रहा था तो उसने गाड़ी का हॉर्न बजा दिया। जैसे ही लकी का ध्यान टूटा, रागनी ने सामने की ओर इशारा किया। लकी ने देखा कि उनकी गाड़ी हॉस्पिटल के सामने आकर खड़ी हो गई थी। ओह, तो हम पहुंच भी गए, थैंक यू, अब मैं यहां से टैक्सी ले लूंगा, लकी ने कहा। उसे इतनी जल्दी सफर खत्म होने का बहुत मलाल हो रहा था। फिर वो गाड़ी से नीचे उतरा और उसके पीछे पीछे रागनी भी नीचे उतर गई। इससे पहले कि लकी अपना हाथ खाने का डब्बा लेने के लिए आगे बढ़ाता, रागनी ने अपने हाथ से वो डब्बा निकाला और लकी की ओर बढ़ा दिया। थैंक यू सो मच, लकी ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर से एक बार रागनी को निहार लिया। रागनी भी शर्माई और गाड़ी की ओर जाते हुए बोली, फिर मिलेंगे सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा।
लकी ने उसकी ओर हाथ हिलाया और रागनी भी लकी की ओर हाथ हिलाते हुए वहां से निकल गई। रागनी की गाड़ी को विदा करने के बाद लकी हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हो गया था। उसने रिसेप्शन पर कोयल के वार्ड के बारे में पूछा और सीधा पहली मंजिल पर चला गया। दाएं मुड़ते ही सबसे पहला कमरा कोयल का ही था। उसका दरवाजा लगा हुआ था। जैसे ही लकी ने दरवाजा खोला, उसके चरमराने की आवाज आई। लकी ने देखा कि उसे एक छोटे से कमरे में रुकवाया हुआ था। कोयल को देखने से ही लग रहा था कि उसे ज्यादा चोट नहीं आई थी, बस उसके पैर में थोड़ी लगी थी। कोयल के आसपास उसके सभी दोस्त खड़े थे। ऐसा लग रहा था कि सबने कोयल के पलंग को घेर लिया था। लकी ने देखा कि अमित, प्रीतम और गर्वित के अलावा वहां खड़े सभी लोगों ने काफी चकाचक कपड़े पहने हुए थे। उनकी महक से कमरे में रखी दवाइयों की महक कम हो गई थी। लकी ने देखा कि कोयल के पलंग के पास ढेर सारे तोहफे भी रखे हुए थे। उनमें से कुछ फूलों के गुलदस्ते थे, तो कुछ गेट वेल सून के कार्ड थे और कुछ ड्राई फ्रूट्स के छोटे छोटे डब्बे थे। देखने में वो सब काफी रंग बिरंगे और सुंदर लग रहे थे। सब लोग कोयल के आसपास खड़े होकर बातें कर रहे थे और हंसी मजाक कर रहे थे। लेकिन जैसे ही कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई तो सभी लोग पीछे मुड़े। उन्होंने देखा कि वहां लकी खड़ा था और उसके हाथ में खाने का एक डिब्बा था। लकी ने इतनी सारी नजरों को अपनी ओर आता देखा तो घबरा गया। उसे उम्मीद नहीं थी कि इतने छोटे से कमरे में उसकी मुलाकात इतने सारे लोगों से हो जाएगी। वैसे लकी खुद भी यहाँ पर कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, बल्कि वो तो सिर्फ अमित और उसके दोस्त को ये खाना देने के लिए आया था। लेकिन अब बाकी सब लोग उसकी ओर देख रहे थे और कोयल भी उसकी ओर देख रही थी, तो लकी को जबरदस्ती मुस्कुराना पड़ा और उसने कोयल से पूछा, कोयल तुम ठीक हो? कोयल ने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। वो उससे आज फिर से नाराज थी। लकी को तो मालूम ही था कि उसे उसकी ऐसी ही शक्ल देखने को मिलने वाली थी, इसलिए उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उधर कोयल ने तो उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन दिशा लगातार उसके हाथ की ओर देखे जा रही थी। लकी के हाथ में नीला डब्बा देखकर दिशा ने पूछा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? ये तो मैं खाना लेकर आया था, लकी ने कहा। अच्छा, तो तुम हॉस्पिटल के अंदर बाहर से बना खाना लेकर आए हो? तुम्हें मालूम है ना, मरीजों को बाहर का खाना नहीं खिलाते हैं, दिशा ने कहा और लकी की ओर ऐसे देखने लगी जैसे उसने कोई बड़ा गुनाह कर दिया हो। लकी फंस गया था। उसने कहा नहीं था कि वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अमित और उसके बाकी के दोस्तों के लिए लेकर आया था। अब वो क्या जवाब देता, उससे समझ नहीं आ रहा था। उसने पसीना पोंछने के लिए जेब में हाथ डाला, लेकिन उसे पता चला कि रुमाल उसकी जेब में नहीं था। उधर लकी की नाक में अस्पताल की खुशबू घुस गई थी। वहीं इधर रागनी की गाड़ी में से लकी की खुशबू जाने का नाम ही नहीं ले रही थी। रागनी को गाड़ी चलाते हुए ये महसूस हो रहा था कि लकी के उतर जाने के बाद भी उसकी महक गाड़ी में बनी हुई थी। पहले तो उसे लगा कि शायद ये उसका वहम है, लेकिन जब 2-3 बार उसने सूंघ कर देखा तो उसे पता चला कि वो सच में लकी की महक थी। जब रागनी ने गाड़ी को सिग्नल पर रोका और अपने बगल वाली सीट पर देखा तो पाया कि लकी का रुमाल वहीं गिर गया था। ये वही रुमाल था जिससे उसने रागनी की शर्ट पर लगा खून साफ किया था। ओहो, सर तो इसे यहीं भूल गए। अब रागनी ने सोचा कि वो अभी हॉस्पिटल से ज्यादा दूर नहीं आई थी, इसलिए उसे फिर से गाड़ी घुमाकर लकी को ये रुमाल देने के लिए जाना चाहिए था। अब आगे क्या होने वाला था? लकी कैसे अपने आप को कोयल के गुस्से से बचाता? और क्या रागनी उसे रुमाल देने के लिए हॉस्पिटल आ जाती? जब सब लोग लकी को रागनी के साथ देखते तो क्या सोचते? उधर जब अमित ने देखा कि लकी के माथे से पसीना गिरने को था तो वो समझ गया कि लकी घबरा गया था और उसके पास इन लोगों को देने के लिए कोई जवाब नहीं था। इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, अमित बीच में ही कूदा और बोला, अरे देखो, लकी तो अपना असली हीरो है। भाई को पता है कि सब लोगों को भूख लगी होगी। सब लोग इधर सुबह से कोयल का ध्यान रखने में लगे हुए होंगे, इसलिए वो ना सिर्फ कोयल के लिए बल्कि हम सब के लिए खाना पैक करवा के लाया है। क्या बात है मेरी जान जियो, अमित ने कहा और उसके कंधे को जोर से थपथपाते हुए उसे गले लगा लिया। वैसे तो लकी कोयल से मिलने के लिए नहीं आया था, लेकिन अगर इस सिचुएशन में वो मना कर देता तो आज ये सब दोस्त मिलकर उसकी हालत खस्ता कर देते। वो उसकी इतनी फजीहत करते, इतनी बेइज्जती करते कि लकी यहीं खड़े खड़े अपनी जान दे देता। अब भले ही वो ये खाना कोयल के लिए नहीं बल्कि अपने दोस्तों के लिए लाया था, लेकिन जान बचाने के लिए उसे अमित की बात में हाँ भरनी ही पड़ी थी कि वो ये खाना किसी और के लिए नहीं बल्कि कोयल के लिए लाया था। वैसे भी आदमी हॉस्पिटल में खाने से अच्छी चीजें मरीज के लिए और क्या ही ला सकता था। वाह, लेकिन मैं तो ये पहली बार सुन रही हूं कि कोई आदमी मरीज से मिलने के लिए आया और उसके लिए बाहर का खाना लाया, मानसी ने कहा और हंसने लगी। उसके बाकी सभी दोस्त भी उसकी इस हंसी में शामिल हो गए। अच्छा, लेकिन मैंने तो ऐसा कभी नहीं सुना कि लोग मरीज से मिलने आते हैं और वो अपने साथ खाना नहीं लाते हो।
एक माँ जब अपने बच्चे से मिलने के लिए हॉस्पिटल में आती है तो वो तो खाना लेकर ही आती है, और कोयल का कौन सा पेट खराब हुआ है जो वो बाहर का खाना नहीं खा सकती है। तुम लोग सब अभी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ रहे हो, इसलिए तुमने अभी असली दुनिया नहीं देखी है। गर्वित ने लकी के बचाव में और भी बड़ी बात करते हुए कहा। उसकी बात सुनते ही कोयल के सब दोस्त आपस में बात करने लगे। अरे पर जब तुम इस डब्बे को लेकर अंदर आ रहे थे तो तुम्हें किसी ने देखा तो नहीं ना? उन सब की बातों के बीच कोयल ने अपनी पतली सी आवाज में कहा। उसे इस बात पर काफी शर्म आ रही थी कि उसके कॉलेज का लड़का, और वो भी लकी जैसा, उसके लिए खाना लेकर आ रहा था। अब किसी ने देखा हो या ना देखा हो, मुझे इससे क्या, लकी ने अपने आप से कहा। वो मन ही मन बहुत परेशान हो रहा था। उसे भी हॉस्पिटल के नियमों की जानकारी थी, लेकिन अब वो ये सब कहकर फंस गया था कि वो ये खाना कोयल के लिए लेकर आया था। वो ना हाँ कह पा रहा था और ना ही ना कह पा रहा था। अरे चलो कोई बात नहीं, पर ये लाया क्या है, पहले वो तो देख लो, दिशा ने कहा और उसके डब्बे को खोलने के लिए लकी की दिशा में आगे बढ़ने लगी। इससे पहले कि वो डब्बा खोलती, उसके पीछे से और एक दोस्त की आवाज आई और उसने कहा, अरे क्या खोल कर देख रही हो, वैसे भी ये कौन सा पनीर कोरमा लेकर आया होगा, तुम तो सब जानते ही हो कि इसका स्टेटस क्या है। ऐसे में इससे किसी भी तरह की उम्मीद रखने का कोई फायदा नहीं है। अरे ये वही लड़का है क्या जो पहले एक ढाबा पर डिलीवरी का काम करता था? मैं जब भी उस होटल से कुछ ऑर्डर करता था ना, तो शायद यही आदमी देने के लिए आता था। उस ढाबे पर ज्यादातर फ्राइड राइस या नूडल्स ही बनते थे, तो ये वहां से वही लाया होगा, एक लड़के ने और कहा। वहां पर इतनी भीड़ हो रही थी कि लकी देख नहीं पा रहा था कि उसके बारे में कौन बोल रहा था। अच्छा, तो इस डब्बे के अंदर वो सड़े से 50 रुपए वाले फ्राइड राइस हैं, इसे और कुछ नहीं मिला लाने के लिए? एक और लड़की ने अपनी भौहें नफरत के साथ चढ़ाते हुए कहा। हाँ तो और क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा ये एक फ्राइड राइस ले आया होगा, पर वो भी 100 रुपए से ज्यादा के थोड़ी ना आते हैं। अब यहाँ कोयल को अच्छे खाने की जरूरत है और ये उसके लिए सड़क की किसी दुकान से घटिया से फ्राइड राइस लेकर आया है, एक लड़के ने कहा। अब अगर नर्स आकर देखेगी और उसे पता चलेगा कि कोयल ग्रुप की मालिक कोयल और उसके दोस्त ऐसी सड़क छाप फ्राइड राइस खा रहे हैं, तो वो हमारे बारे में क्या सोचेगी? वो तो उस बात का सबके सामने जाकर ढिंडोरा पीट देगी और फिर पूरा हॉस्पिटल हमारे ऊपर हंसेगा। बोलेंगे कि आखिर फ्राइड राइस ही खाना था तो पेशेंट को किसी ढाबे पर ही एडमिट करवा देते। जैसे ही उस चश्मे वाली लड़की ने ये कहा, सब लोगों की हंसी निकल गई। वो लोग लकी को देखकर पेट पकड़ पकड़ कर हंस रहे थे, लेकिन लकी का मन कर रहा था कि वो अपने चेहरे अपने घुटनों में छिपा ले। उन लोगों की आंखों में लकी जरा सी भी शर्म नहीं देख पा रहा था। वो उन सब के सामने खड़ा था और फिर भी वो सब उसके बारे में इतना सब कुछ कह रहे थे। खैर, उन लोगों को लकी के बारे में इतना कुछ कहने से पहले डर नहीं लग रहा था। वो लोग जानते थे कि कोयल लकी को कैसे ट्रीट करती थी, इसलिए उन लोगों को भी लकी को वैसे ही ट्रीट करने का लाइसेंस मिल गया था। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन लोगों की बात का क्या जवाब दे। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो जो खाना अपने साथ लेकर चल रहा था वो दिल्ली के सबसे बड़े होटल से लेकर आया था और वो भी खास उसके लिए बनवाया गया था, लेकिन वो इन सब लोगों के सामने खुद को साबित नहीं करना चाहता था। वो दिल से अपने दोस्तों के लिए खाना लाया था और वो बस यही चाहता था कि ठंडा होने से पहले उसके दोस्त इसे खा लें। यार अमित, मैं ये सब तेरे, प्रीतम और गर्वित के लिए स्पेशल पैक करवा कर लाया हूँ। इससे पहले कि ये ठंडा हो जाए इसे खा लो, लकी ने अमित के कानों में कहा। अमित ने जैसे ही उसकी आंखों में देखा, उसके दिल में लकी के लिए प्यार उमड़ आया। अमित ने अपना हाथ आगे बढ़ाया और लकी से वो खाने का प्लेट ले लिया। जैसे ही कोयल ने उसे ये करते हुए देखा तो वो वहीं से चिल्लाते हुए बोली, अरे मत खाओ प्लीज अमित, पता है ना इसमें क्या होगा, मत खाओ। जब कोयल के ये शब्द सबके सामने अमित के कानों में पड़े तो अमित भी थोड़ा सा परेशान हो गया। फिर उसने डब्बा फर्श पर रखा और वो खाने के लिए बैठने ही वाला था कि इतने में दरवाजा खुलने की आवाज आई। उधर अस्पताल के कमरे का दरवाजा खुल रहा था और इधर रागिनी का सिग्नल भी खुल गया था। उसे पता ही नहीं चला कि कब हरी बत्ती हो गई थी। वो बस लकी के रुमाल को अपने हाथों में दबाए मुस्कुरा रही थी। जब पीछे से हॉर्न बजना शुरू हुआ तो रागिनी को ध्यान आया कि उसकी गाड़ी के पीछे और भी गाड़ियां खड़ी थी। रागिनी ने गाड़ी आगे बढ़ाना शुरू किया और वो इस दुविधा में थी कि उसे रुमाल देने के लिए जाना चाहिए या नहीं। जब उसने रुमाल पहली बार देखा तब तो उसके दिमाग में यही आया कि उसे लकी को ये रुमाल दे देना चाहिए था, लेकिन जब उसने उस रुमाल को अपने हाथ में लिया तो उसकी खुशबू की वजह से उसका मन ही नहीं किया कि वो उस रुमाल को अपने हाथ से छोड़े। उसमें लकी की खुशबू के साथ साथ उसके खून के बहुत हल्के हल्के धब्बे भी लगे हुए थे।
जब रागिनी की गाड़ी सिग्नल तक पहुंच चुकी थी और वो हॉस्पिटल के लिए यू टर्न लेने ही वाली थी कि तभी ठीक उसने रुमाल को अपनी ब्लेजर की जेब में डाला और यू टर्न लेने के बजाय गाड़ी को सीधा आगे बढ़ा दिया। जब देना ही है तो आराम से धोकर ही दे दूंगी, वैसे भी इतना बड़ा आदमी एक रुमाल के लिए थोड़ी परेशान होगा, रागिनी ने अपने आप से कहा और मुस्कुराने लगी। इधर जब हॉस्पिटल में कोयल के कमरे का दरवाजा खुला तो लकी ने देखा कि सामने प्रशांत खड़ा था। उसकी नजर बाकी लोगों को चीरते हुए सीधा कोयल पर ही जा टिकी थी। कोयल के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा था और एक दूसरे को देखते ही दोनों मुस्कुराने लगे थे। बाकी लोग तो उन दोनों के लिए गायब ही हो गए थे। फिर प्रशांत उसके थोड़ा पास आया और बोला, कोयल, आई एम सो सॉरी, गलती मेरी थी। अब तुम कैसा महसूस कर रही हो? तुम्हें चोट ज्यादा तो नहीं लगी? प्रशांत ने पूछा। उसके हाथ पर भी एक दो बैंडेज लगी हुई थी, जिसे देखकर ही पता चल रहा था कि उसकी चोट कोई ज्यादा बड़ी नहीं थी। अरे नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी चोट है और हल्का सा फ्रैक्चर हुआ है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। डॉक्टर कह रहे थे 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो मुझे छुट्टी दे देंगे। तुम बताओ, तुम कैसे हो? कोयल ने चमकती हुई आंखों से प्रशांत को देखा। लकी देख पा रहा था कि प्रशांत से बात करने के दौरान ना जाने क्यों कोयल की गर्दन हल्की सी टेढ़ी हो जाती थी और प्रशांत भी उसे ऐसे ही देखता था जैसे पहले कभी देखा ही ना हो। इससे पहले कि प्रशांत उसकी बात का कोई जवाब देता, कोयल ने उसे कहा, वैसे देखा जाए तो असल में गलती मेरी है। अगर मैंने तुम्हारे पीछे बैठकर तुम्हें उस तरह से परेशान नहीं किया होता तो। इससे पहले कि कोयल उसके आगे कुछ कह पाती, उसके गाल शर्म से लाल हो गए थे और उसने अपनी आंखें नीचे कर ली थी। इन दोनों की बातें सुनकर अमित और उसके बाकी के दोस्तों का मन कर रहा था कि अपना सिर पकड़ लें। चोट खाने के बाद भी इन दोनों का प्रेम खत्म नहीं हो रहा था। भले ही प्रशांत ने कोयल को भरी बरसात में दिल्ली की सड़क पर पटक दिया था और उसकी टांग में फ्रैक्चर ला दिया, तो भी उसे ऐसे देख रही थी जैसे वो भगवान हो। और दूसरी तरफ लकी, जो इस गधे के लिए अपनी सीट छोड़कर गया और जो उसके लिए खाना तक लेकर आया, ये लड़की उससे सीधे मुंह तक बात भी नहीं करना चाह रही थी। अमित ने एक गहरी सांस ली और कोयल के आगे हाथ जोड़ लिए। इससे पहले कि ये दोनों प्रेम कबूतर आगे कुछ कह पाते, अचानक पीछे से एक औरत की आवाज आई। अरे कोयल बेटी, क्या हो गया? कहाँ गिर गई? कैसे गिर गई? कितनी लग गई? कहाँ लग गई? किस गधे ने मेरी बच्ची को बारिश में गिरा दिया? जैसे ही कोयल ने उस आवाज को सुना, वो समझ गई थी कि उसके पीछे का इंसान कौन था। वो औरत कोयल के दोस्तों के बीच से होती हुई सीधी उसके पास आई और उसकी ओर चिंतित नजरों से देखने लगी। जब लोगों ने उसकी आवाज सुनी और फिर उसके कपड़े देखे तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसकी आवाज सुनकर तो ऐसा लग रहा था कि कोई 50-55 साल की बूढ़ी औरत कमरे में घुस आई थी, जिसने या तो साड़ी या तो सूट पहना था। लेकिन जब वो कोयल के पास आई तो उसने कोयल के हाथ को अपने हाथों में पकड़ा तो लोगों ने देखा कि वो तो काफी जवान थी। वो देखने में कोयल से 4 से 5 साल ही बड़ी लग रही थी और उसने एक बढ़िया सा लेनन का शर्ट और ट्राउजर पहन रखा था। उसने अपने कंधे पर काले रंग का बैग टांगा हुआ था और उसके सिर पर उसका महंगा सा दिखने वाला चश्मा टिका हुआ था। प्रशांत ने उसके मुंह से अपने लिए जब गधा सुना तो वो उसे घूर कर देखने लगा। अरे आंटी, आपको कैसे खबर लगी? कोयल ने भी चहकते हुए पूछा। वो औरत देखने में भले ही कोयल की बड़ी बहन जैसी लग रही थी, लेकिन असल में वो उसकी आंटी थी। उसका नाम कश्मीरा था और वो लगती भी ऐसे ही थी जैसे कश्मीर के बागों से आई हो। मुझे तो भैया का फोन आया था और जैसे ही मैंने सुना तो मैं भागकर हॉस्पिटल आ गई। मुझसे तो घर पर रहा ही नहीं जा रहा था, इसलिए मैं तो फटाफट 1 घंटे में रेडी हुई और हॉस्पिटल के लिए आ गई तुम्हारे पास, कश्मीरा ने कहा। उसके आते ही बाकी लोगों ने राहत की सांस ली। अब वो गधा बीच में नहीं बोलने वाला था। अरे आंटी, ऐसी चिंता करने की कोई बात नहीं है। डॉक्टर ने बोला है कि ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है और इसलिए जल्दी छुट्टी हो जाएगी। आप बेकार में ही परेशान हो रही हो, कोयल ने उसका हाथ पकड़ते हुए कहा। लकी देख पा रहा था कि उन दोनों के बीच में अच्छी बनती थी। कश्मीरा ने जैसे ही कोयल के मुंह से उसके हाल सुने तो वो भी थोड़ा शांत हो गई थी। फिर उसने इधर उधर नजर घुमाई और वहां खड़े हुए लोगों को देखने लगी। कश्मीरा ने देखा कि कुछ लोग तो कोयल के दोस्त लग रहे थे, लेकिन कुछ लोग नहीं लग रहे थे। लकी को तो वो वार्ड बॉय ही समझ रही थी। फिर उसकी नजर प्रशांत के ऊपर गई। उसने देखा कि उस लंबे से लड़के के हाथ पर बैंडेज लगी हुई थी और वो उसे देखते ही बोली, तो आप ही है वो महान आत्मा जो कोयल को भरी बारिश में बाइक पर सैर करवाने के लिए ले गया था। इतने लंबे चौड़े हट्टे कट्टे हो गए हैं, फिर भी इतनी अकल नहीं आई कि तेज बारिश में बाइक नहीं चलानी चाहिए। दिल्ली की सड़कें इतनी चिकनी हैं, बाइक तो फिसलनी थी ना। अब इसको ज्यादा कुछ हो जाता तो इसके लिए लड़का कहां से ढूंढते? ज्यादा हीरोगिरी चढ़ी है ना तो उसे उतार लो, जवानी की जोश में ना बुढ़ापा। इससे पहले कि कश्मीरा आगे कुछ कह पाती,
कोयल ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, अरे नहीं, इसकी गलती नहीं है, उल्टा इसने तो हमारे परिवार की हेल्प की है। इसके पापा नहीं होते ना तो आज हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते। क्या इसने हमारी हेल्प की थी? कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा। वो पहले से ही सारी बात जानती थी। लायन ग्रुप की धमकी के बारे में उसे भी पता था, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि ये मैटर सॉल्व प्रशांत के पिता ने किया था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। कोयल ने उसकी आंखें देखी और सफाई देते हुए बोली, आंटी, प्रशांत की कंपनी छोटी कंपनी नहीं है और इसके पापा तो कल चेतन मित्तल के साथ खाना भी खाकर आए थे। वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। पागल लड़की, चीजें जितनी आसान दिखती है ना उतनी होती नहीं। तुझे पता है हुई चेतन मित्तल खाना खिलाने से मान जाने वालों में से नहीं है वो। कश्मीरा को दुनियादारी की कोयल से ज्यादा समझ थी। वो कामकाज भी देखती थी, इसलिए उसे अंदर से सच भी मालूम थे। अच्छा, तो आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पापा ने कोयल की हेल्प नहीं की? प्रशांत, जो कि अभी तक सिर्फ उनकी बातें सुन रहा था, अब मैदान में कूद पड़ा। कश्मीरा ने उसे देखते हुए कहा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि मैं श्योर हूं कि तुम्हारे पापा ने इस मैटर में हमारी कोई मदद नहीं की होगी। कश्मीरा ने कहा। लकी उसकी बात सुनकर मन ही मन हंस रहा था। ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करता हूं। इतना कहते ही प्रशांत ने अपनी जेब से फोन निकाला और अपने पिता का नंबर डायल किया। लकी उसे देख रहा था और वो वहां से निकलने के बारे में सोच रहा था। अब आगे क्या होने वाला था? क्या प्रशांत के पिता फोन उठाते? क्या कोयल को लकी की असलियत का पता चल जाता? अगर चल जाता तो लकी फिर आगे क्या करता? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए